गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। मैथ में आज ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जो बहुत 5 मिनट का क्वेश्चन 1 मिनट में कर दो आप। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, विलोम बताना है कि कौन सा सही नहीं है। आयात निर्यात सही है, आकाश पाताल सही है, अमृत विष सही है। गृहस्थ का क्या होगा, गृहस्थ का हो जाएगा संन्यास और गृहस्थी का क्या हो जाएगा सन्यासी। आंसर आएगा डी, डी अलग है। ठीक है, आकाश का एक पर्यायवाची होता है ख, ये भी याद रखना। ठीक है, और नभ भी कहते हैं आकाश को। ठीक है, और अमृत को क्या कहते हैं सोम, और विष का एक और पर्यायवाची लिख लो गरल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कह रहा है कौन सा सार्थक नहीं है, तो जहाँ कोई विघ्न न हो, निर्विघ्न, जिसे जीतना आसान न हो, जिसे जीतना आसान हो उसे क्या कहेंगे, दुर्जय। तो कौन सा होता है, जिसे जीतना कठिन हो, तो ये तो गलत है। आंसर आएगा बी, बी में ही गड़बड़ है। अच्छा, जो ज़्यादा दीर्घ न हो, नाति दीर्घ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। नाति दीर्घ, जो ज़्यादा दीर्घ न हो, नाति नहीं है ती, तो अति दीर्घ। ठीक है, आंसर आएगा बी में गड़बड़ है। नेक्स्ट है, इसमें से बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखो, उपर्युक्त इस तरीके से लिखते हैं, सदुपदेश इस तरीके से लिखते हैं, और बधु बड़ी, बधु, बहू और पत्नी, मैंने बताया ना ये सब बढ़िया तीन में मतलब। अनधिकार शुद्ध है। अब देखो, उज्ज्वल लिख लो शुद्ध, प्रज्वल लिख लो, दरोगा लिख लो, वाल्मीकि लिखो, अहल्या लिखो, आशीर्वाद लिखो। ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, ये वो बताएं मैंने आपको। नेक्स्ट है, घर घर में माटी के चूल्हे, मतलब क्या है, सब समान होना, हर किसी के घर में एक जैसी स्थिति। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है री का प्रयोग कहाँ पे हुआ है। तो देखो, री कहाँ है, ये क्या है, रेफ वाला रा, ये आधा रा होता है। ये भी क्या है, रा, ये पूरा रा है, ये याद रखना, ये पूरा और आधा पूछ लेता है, और ये तो रा दिख ही रहा है आपको। आंसर आएगा सी, सी में री है। और री किस में आता है, तत्सम शब्दों में री आता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, नीलोत्पल शब्द में संधि बतानी। संधि का विलोम क्या होता है बताओ, विग्रह, ये याद रखना। संधि कितने प्रकार की होती है, तीन। कौन कौन सी होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, वैसे क्या हो जाए, कर्मधारय समास, समास पूछ ले इसमें तो। अब देखो, एक मात्रा किस में होती है, एक गुण सब में होता है, ये बताया ना, तो आंसर आएगा गुण संधि। दीर्घ में क्या होता है, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ये आते हैं। अयादि में क्या आता है, तीन पैर वाले शब्द। वृद्धि में क्या आता है, दो मात्रा। ठीक है, आंसर आएगा क्या, एक गुण सब में होता है, ये बताया ना मैंने आपको, तो आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, उपसर्ग रहित शब्द बताना है, तो उपसर्ग शब्द के आगे आदि में लगते हैं, ये याद रखो। ये क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, और संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं, ये याद रखो। सुर, निर्दोष, प्रपरा, आ, अब, उप, ये सब। ठीक है, तो देखो, अभिधन रुचि इसमें है, अभी धन गमन, अभिधन नव, अधिक में नहीं है। आंसर आएगा ए। शब्द उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार का होता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश, और रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये भी याद रखो। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी बतानी कौन सी है। तो अनुग्रहित इस तरीके से लिखते हैं, आहार इस तरीके से लिखते हैं, सृष्टि होना चाहिए और या तो सृष्टा होना चाहिए। ठीक है, दोनों गलत है, रचयिता सही है। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। दौड़ना क्या है, क्रिया। ठीक है, और दौड़ क्या है, इसकी क्रिया के मूल को धातु कहते हैं, तो दौड़ धातु है, ता प्रत्यय। तो इसमें तेज, दौड़ने की विशेषता क्या है, तेज, तो क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है, स्थान, काल, रीति, परिमाण। ठीक है, याद रखो। और संबंध बोधक छोड़ दो भी। घोड़ा क्या है इसमें बताओ, जातिवाचक संज्ञा, ये याद रखो। वह क्या है बताओ इसमें, ये आप लोग बताना, ही सर्वनाम है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट, अच्छा, वाक्य अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 8। रचना के आधार पर सरल, संयुक्त, मिश्र, 3 प्रकार का। नेक्स्ट 5 उंगली घी में होने का मतलब क्या है, होना क्या है, ये मुहावरा, मुहावरे के पीछे ही तो ना आता है, ये याद रखो। अधिक लाभ ही लाभ होगा। आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट, पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं बताओ, 24 अप्रैल को। ठीक है, और आंसर आ जाएगा ए। पंचायत कितने विषयों पर कानून बना सकती है, 29, और नगर पालिका 18 पे, ये याद रखना। इससे रिलेटेड 73वां संविधान संशोधन है, और नगर पालिका का 74वां। और दोनों संविधान संशोधन 1900 कब हुए बताओ, 93 में, 1992 में हुए, और 1993 में लागू हुए, ये याद रखना। आंसर आ जाएगा ए। अच्छा, गौरैया दिवस याद रखना, 20 मार्च को हम क्या बनाते हैं, गौरैया दिवस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गौरैया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पैरो। ये कल मेरे से गलत हुआ है, एक मॉक टेस्ट दे रहा था तब। ठीक है, आप लोग मत गलत करना। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि पुस्तक राजधानी के रूप में किसे चुना गया, तो ग्वाडालाजर, ये कहाँ की है, मेक्सिको की है। कहाँ की है, मेक्सिको। कुआलालंपुर किसकी कैपिटल है, मलेशिया की, ये याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर आएगा बी। ठीक है, ऐसे याद रखो। पुस्तकों पर भी ध्यान दे लो, या मोबाइल में ही लगे रहोगे, ऐसे थोड़ा सा याद रख लो, जरा पुस्तकों पर भी ध्यान दो। नेक्स्ट,
अभी कह रहा है डिजिटल बस सेवा कहाँ शुरू हुई है, तो ये हुई है मुंबई में। मुंबई किस द्वीप के किनारे, सालसेट, उल्लास नदी, ठीक है, ये याद रखो। थालघाट और बोरघाट दर्रा यहीं पे ही है, ठीक है। एलिफेंटा केव यहीं पे ही। अच्छा ये एक चीज़ याद रखना, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये भी कहाँ है, मुंबई में। अब यहीं पे क्या है, अजंता गुफा और एलोरा, ठीक है। अजंता की कितनी गुफाएं, 29, एलोरा की 34, जिसमें से 17 किसकी, हिंदू की, और 12 हैं बौद्ध की, और 5 हैं जैन की। अच्छा एलोरा के 20 के नोट के पीछे एलोरा का ही चिन्ह लगा हुआ है, ये भी याद रखना। आंसर आएगा ए, आंसर क्या आ जाएगा ए। और मुंबई से ही क्या याद रख सकते हो, तमाशा यहीं पे होता है, और लावड़ी डांस। जैसे देखो कोई लब करोगे तुम तो तमाशा होगा ही होगा, ऐसे याद रख लो थोड़ा सा। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 3 दिवसीय स्मार्ट सिटी कहाँ पे शुरू हुआ है, तो ये हुआ सूरत में। सूरत को क्या कहते हैं, डायमंड सिटी, ये भी याद रखना, ठीक है। अहमदाबाद और लखनऊ टीम, 2 टीम चुनी गई थी अभी आईपीएल में, 10 टीम हो गई अब, ठीक है। अच्छा अभी इसमें स्मार्ट शहर कौन कौन से बनाए, इसमें 2, सूरत और इंदौर, ये याद रखना। और स्मार्ट मतलब आपसे पूछे राज्य कौन सा मिला को दर्जा मिला है, तो यूपी को स्मार्ट राज्य का मिला है। आंसर आएगा सूरत, आंसर आएगा सी। अच्छा सूरत कहाँ है बताओ, ये है गुजरात में। गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। गुजरात में ही साधु बेट द्वीप पे किसकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, किसकी, पटेल जी की, 182 मीटर, ये भी याद रखना, ठीक है। और यहीं पे ही यूनेस्को की 40वीं साइट है, कौन सी, धौलावीरा, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है यूनिकॉर्न के मामले में दुनिया में भारत कौन से नंबर पे, दूसरे पे। पहले पे कौन है, यूएसए। तीसरे पे कौन है, चाइना। यूनिकॉर्न क्या होती है, जिसकी कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाए। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये याद रखो, इसमें 6 जीरो, इसमें 9 जीरो, इसमें 12 जीरो। एक के आगे 6 जीरो लगाओगे ना तो मिलियन होगा, एक के आगे 9 जीरो तो बिलियन, एक के आगे 12 जीरो तो ट्रिलियन। थोड़ा सा याद रख लो। आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आएगा बी। अच्छा अभी ट्विटर को किसने खरीद लिया है, बताओ, एलोन मस्क ने। एलोन मस्क की और कौन सी कंपनी है, टेस्ला, ये भी याद रखो। स्पेस एक्स इन्हीं की है, ये भी याद रख सकते हो। आंसर आएगा बी। एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही है, ये याद रखना, पूछा जा सकता है। अच्छा कितने बिलियन डॉलर में खरीदा है, ये अगर किसी को पता हो तो बताना, 44 है या 45 है, कितने बिलियन डॉलर में खरीदा है। नेक्स्ट, अभी देखो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप ये कहाँ पे हो रही है, तो उलान बटोर। उलान बटोर किसकी कैपिटल है, मंगोलिया की, ये भी याद रखना, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, सी। ढाका किसकी कैपिटल है, बांग्लादेश की। और ढाका में किसका हेडक्वार्टर, ये आप लोग बताना। आंसर आएगा सी। अच्छा यहाँ पे ही ना रवि जो है, उसने रेसलर है, उसने यहाँ पे क्या जीता, गोल्ड। 17 पदक आए जिसमें से एक गोल्ड जीता है हमने यहाँ पे। एशियाई कुश्ती कहाँ हो रही है, अब ऐसे ही देखो थोड़ा नहीं बन रही, कोई ट्रिक नहीं बन रही, ऐसी थोड़ा याद रखना है। उलान बटोर, ठीक है। मलेशिया कौन है, मंगोलिया, मंगोलिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आईआईएम के निदेशक। आईआईएम क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। 65 से बढ़ा के इनकी निवृत्ति क्या करती है, 70। अब देखो हाई कोर्ट की कितनी होती है, 62 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट की कितनी होती है, 65 वर्ष, ये भी याद रखना दोनों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब ये कह रहे हैं 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सा टीका लगेगा, तो ये लगेगा सीधे तो याद रखना कोविड, ठीक है। अब ये बैक्स याद रखना, WAX, थोड़ा सा इतना याद रखना। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है फोर्ब्स के अनुसार 5 में सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रख लें, गौतम अडानी, ठीक है। अच्छा मुकेश अंबानी किस नंबर पे, ये आप लोग बताना, 8वें पे हैं या नहीं। आंसर आएगा बी। टॉप पे कौन है बताओ, टॉप पे तो टॉप पे कौन है, एलोन मस्क। आंसर आएगा गौतम अडानी। नेक्स्ट, अब देखो 48,100 रुपये में बेचने पे एक दुकानदार को 20% आनी होती है, मतलब 80 की कीमत है, 80% की, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए मतलब 120। तो 8 सिंह 48 और 12 सिंह 72, तो आंसर आएगा 72। आगे जीरो का हिसाब मत रखा करो, अपने आप हो जाएगा। अब देखो 39 दूरसंचार केंद्रों की टावरों की ऊंचाई 282, उनमें से 19 की है 280, 19 की है 284। अब देखो 282 से कितने कम है, ये 2। अब ये 282 से कितने कम है, ज़्यादा है 2। ये 2 कम थे, ये 2 ज़्यादा हैं, और यहाँ बराबर हैं, तो ये तो दोनों कट जाएंगे, तो बाकी जो 20 में होगा ना उसकी ऊंचाई उतनी होगी 282। ऐसा कर सकते हो जल्दी, वैसे दोनों का गुणा करो फिर बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, तो आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 140 रुपये प्रति किलो के इतने के जी, 140 के इतने के जी, 168 के हिसाब से बेच दिए। अब जब देखो इन दोनों का सेम अगर दे रखी हो ना वैल्यू, तो डायरेक्ट ही 140 पे कितना फ़ायदा हुआ, 28 का गुणा 100 कर देना, 0 से 0 गए, 14 दूनी 28, 2 ढाई 20, तो 20% का फ़ायदा। अब देखो ये दोनों अलग अलग होते हैं, तो इन दोनों का गुणा करते, फिर इन दोनों का गुणा करते, जो आता ना उसमें इससे भाग लगाते तब निकलता। मगर यहाँ जब सेम दे रखी ना वैल्यू तो ऐसे हो सकता है। केवल ट्रिक का खेल है कि थोड़ा सा दिमाग लगाना आता हो। अब देखो मैंने आपको कई बार डिजिटल सम सिखाया है, तो उसका देखो हर चीज़ का यूज हर जगह नहीं होता, मगर हो जाता है। अब 47,500 का 17% के हिसाब से कितने, 17 वर्षों में कितने परसेंट के हिसाब से इतना ब्याज हो जाएगा। अब देखो मैं कैसे करूँगा, 47,500 गुणा 17 वर्ष। अब देखो परसेंटेज निकालेंगे ना,
तो नीचे जीरो आएंगी तो वो तो वैसे ही कट जाएंगी। तो और अगर नहीं भी काटनी है ना तो रहने दो। 4 7 5 00 गुणा 17 गुणा यहाँ पे आएगी बस, उसका ये आना चाहिए, ठीक। 15 34 25, देखो 5 और 4 9, 5 और 3 8 और 2 9, रुको 5 और 4 9, 5 और 3 8 और 1 9, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा डिजिटल सम इसका 2। अब देखो 5 और 4 9, यहाँ क्या आ जाएगा 7, और इन दोनों का कितना है, इन दोनों का है 8, ठीक है। 7 8 कितना हो गया 56, 6 और 5, और इनका डिजिटल सम आ गया 2, क्या आ जाएगा 2। अब इनमें से किसका गुणा करूँ कि 2 आ जाए, तो 9 और 1 10, मतलब डिजिटल सम आ गया 1, तो 2 और 1 2, ठीक है, यही आंसर होगा। अब देखो ये क्यों नहीं हो, 7 और 1 8, 8 दूनी 16, तो किसका आ जाएगा 7 आ जाएगा। 3 और 2 5, 5 दूनी 10, इसका 1 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 2 और 1 3, 3 दूनी 6, ये भी नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे आप डिजिटल सम भी लगा सकते हो, और वैसे अगर करने बैठोगे ना तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 3 पदों का योगफल दे रखा है 12 580, पहले 2 पद दे रखे हैं 13 14, और दूसरे दे रखे हैं 15 16, ठीक है। अब ये कह रहा है पहला और अंतिम का अंतर, इन दोनों का गुणा करो और इन दोनों का गुणा करो। 15 3 45, 4 15 और 4 19, 16 चौक 64, 4 6 16 और 6 16 20 और 2 22। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 29, ठीक है। अब देखो 29 से कौन सी संख्या कट रही है, केवल 58 कट रही है, ऐसे जल्दी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताओ जो 8 10 12 15 इनसे विभाज्य करने पर 7 शेष बचे। तो देखो इनमें से देखो 10 उठाओ, 10 से किसको भाग दूंगे 7 शेष बचे, केवल यही इसी को बच, क्योंकि इसको ये तो पूरी भाग जाएगी, इसमें 3 शेष बचेगा, ये भी पूरी भाग जाएगी, आंसर आएगा बी। ऐसे भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट, वैसे चाहो तो एलसीएम करना पड़ेगा, फिर उसमें 7 जोड़ना पड़ेगा, बहुत लंबा पड़ेगा। अब ये कह रहा है कि एक टीवी की कीमत इतनी है, 30% अधिक अंकित करते हैं, 20% की छूट देते हैं, तो कितना लाभ हो। तो देखो ये परसेंटेज में जब लाभ पूछे ना तो कभी भी इन वैल्यू को मत लेना। 100 की चीज़ को 130 आपने अंकित कर दिया, इस पर 20% छूट दी, 20% क्या होगा 13 दूनी 26, तो 130 में 26 आएगा तो क्या 4%। और ये सब अगर कैलकुलेट ये लेने लग गए ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि 30% की हानि पे बेचने, एक दुकानदार 30% की हानि पे बेचता है किसी को, 660 रुपये अधिक में बेचता तो 35% का लाभ होता। तो देखो 30 और 35 कितना हो गया 65, 65 की वैल्यू क्या दे रखी है, 65 की वैल्यू 65% की वैल्यू देगी 650, तो 65 से 65 एक बार कटेगा, एक के आगे बस जीरो लग सकती है, तो आंसर आएगा 1000। नेक्स्ट, देखो कितनी जल्दी हो रहे हैं। अब देखो एक बैलून का आयतन ये दे रखा है, अब देखो पाई की वैल्यू देगी 22/7, 22/7 मतलब 11 भी आएगा इसमें। अब देखो 11 से कौन सी कट रही है, मैं पहले ये देखूंगा, बाकी कैलकुलेशन बाद में। 9 3 12, 6 दूनी 12 ये कट रही है, 9 3 12, 6 दूनी 12 13 ये तो नहीं कट रही, 9 3 12 और ये तो वैसे भी नहीं कटेगी, ठीक है। 9 3 12 और 9 ये वैसे भी ज़्यादा हो रही है, आंसर आएगा 1। ऐसे देखो मैं तो इस तरीके से करता हूँ मैथ, अब आप पता नहीं कैसे करना चाहो। अभी कह रहा है 16 से भाग देने पर वह न्यूनतम संख्या बताओ जो इसमें से घटा दूँ 16 से भाग जाए। मतलब देखो 16 से भाग जाने का मतलब क्या, 4 से भी भाग जाए। अब देखो इसमें से 4 से भाग जाने का मतलब क्या, आखिरी 2 अंकों में भाग जाना चाहिए। तो 27 में से 4 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 23, 23 में 4 से भाग नहीं जाएगा। 27 में से 3 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 24, तो ये हो सकता है आंसर। 27 में से 2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 25, नहीं जाएगा भाग। 27 में से 1 घटाऊंगा 26, इसमें भी 4 का भाग नहीं जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा बी। ऐसे भी आप जल्दी कर सकते हो चाहो तो, नहीं तो पूरा उसमें से घटा के देखो। 950 में 950 तक कितनी संख्याएं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं, 3 और 5 का मतलब है 15 से विभाज्य, एलसीएम से विभाज्य होनी चाहिए। 15 छक्के 90 बच गए 50, 15 3 45, तो आंसर आ जाएगा 63। नेक्स्ट, अब देखो किसी को समझ में ना आता हो ना कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, और अगर ट्रिक अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया करो, थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दिया करो। तो देखो 10 में 2 जोड़ो, 10 दूनी 12, 12 12 144 -2 142, 17 में 2 जोड़ो 19, 19 का स्क्वायर क्या होता है 361 -2 359, इसका 23, 23 का होता है 529, रुको 23 का होगा कितना 529 ही होगा, 24 का होता है 576, 25 का 625, 26 का होता है 676, 529 आ रहा है, इसमें 2 घटाओ तो 527 आंसर आएगा। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि इसमें नीचे कौन सा आएगा, 4 के नीचे क्या आएगा। तो देखो 4 के साथ क्या क्या नहीं आ सकता, 5 और 1 नहीं आ सकता क्योंकि सामने, तो ये कर रहा है 4 के साथ 2 नहीं आ सकता और 3 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, ठीक है। और 4 के साथ नीचे 4 तो आएगा ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा 6, ऐसे निकाल सकते हो। नेक्स्ट, देखो 9 3 27 + 1, 28 3 84 + 1, इसमें गुणा 3 + 1 हो रहा है, गुणा 3 + 1 तो 7 21 + 1 22, 22 3 66 + 1 67, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि इसे फोल्ड करो, इसे फोल्ड करोगे ऊपर तो ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो नीचे, इसमें पता नहीं कहाँ गया, इसमें ऊपर चला गया, तो आंसर आएगा बी। इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। देखो 4 आपके सब्जेक्ट हो जाते हैं, कौन कौन से, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर। साथ में मैं आपको
अब CDP भी सोच रहा हूँ शाम को शुरू कर ही दो, डेली मन करता है, मगर आप लोग शेयर नहीं करते ना, इसीलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो इन्हीं सब से ना आपके 90 से लेके 100 नंबर तो इन्हीं के हो जाएंगे 5 सब्जेक्ट के। कैसे? 30 नंबर की CDP है, 20 नंबर की हिंदी, 20 नंबर का मैथ, ठीक है, और 30 नंबर का क्या है आपका करंट अफेयर, 30 40 30 और 30 60 70 80 90 100, और 5 नंबर की हो जाएगी रीजनिंग। 105 नंबर तो आप किसमें, सुपर टेट में यहीं से ला सकते हो, केवल 20 मिनट देखने से हो जाएंगे आपके। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना और कमेंट करना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।